हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी के जो बुक है उसके लेखक और उसके पाठ के नाम को याद करेंगे। पाठ और उसके लेखक के नाम को आज हम लोग याद करने वाले हैं, जो हम आपको बहुत ही आसान से और बहुत ही आसान ट्रिक देने वाला हूं, और इससे आपको ये सारे चीज़ें एकदम एक ही वीडियो में याद हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग इस वीडियो में केवल गद्य को ही लेंगे, और गद्य खंड को पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग तुरंत इसी वीडियो में करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना चीज़ें याद हो गया है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला हम लोग को है बातचीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट। अगर हमें इसे याद करना होगा तो हम ऐसा कहेंगे कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे, बालक थे, जब बाल कृष्ण थे, तो वो किसी से भी बात करने में थोड़ा सा भटभटाते थे, ठीक से बात नहीं कर पाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जब बाल कृष्ण छोटे थे तो किसी से भी बातचीत करने में थोड़ा सा भटभटाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अब दूसरा हम लोग प्रश्न को लेते हैं। इसमें कहा गया है, चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग याद करने के लिए एक गाना को लेते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको चाहेंगे इसको याद करा देने के लिए। एक गाना है, दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, मतलब चंद्र को पकड़ कर धर कर मैं ले आऊंगा आपके चरणों में। ठीक है फ्रेंड्स, उसने क्या कहा था कि चांद को पकड़ कर आपके कदमों में लेकर आऊंगा, चंद्र को धर कर, चंद्रधर। ठीक है, उसने कहा था चंद्रधर के आपके कदमों में ले तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अगला हम लोग का है संपूर्ण क्रांति। देखिए फ्रेंड्स, अगर चारों तरफ क्रांति फैल जाए, चारों तरफ संपूर्ण क्रांति अगर फैल जाए तो उसमें क्या होगा? चारों तरफ जय जय होगा, जय जय होगा, और पर सारे देश में प्रकाशमय हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, सारे देश में प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सब लोग नारायण नारायण बोलेंगे, मतलब भगवान का नाम लेंगे। पूरे देश में संपूर्ण क्रांति अगर फैलेगा तो चारों तरफ जय जयकार होगा और चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप इसको याद कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला पाठ है कि अर्धनारीश्वर, तो इसके लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अर्धनारी, अर्धनारी, तो इधर याद कीजिए आप रामधारी, अर्धनारी तो रामधारी। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं, अर्धनारी तो रामधारी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग का पाठ है रोज। क्या है? रोज। देखिए फ्रेंड्स, अगर रोज रोज किसी को हीरा मिले, क्या मिले? हीरा मिले, तो उसको क्या आनंद, उसको क्या होगा? तो उसको क्या आएगा? सच्ची आनंद आएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? सच्ची आनंद आएगा। किसी आदमी को अगर रोज रोज हीरा मिलने लगे तो उसको क्या होगा? तो सच्ची आनंद आएगा, मतलब सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्ची आनंद। ठीक है फ्रेंड्स, रोज रोज किसी को हीरा मिलेगा तो उसे क्या होगा फ्रेंड्स? तो सच्ची आनंद आएगा, मतलब सच्चिदानंद। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ना कि जब आप ये पूरे, हम आपको जब पाठ और लेखक का नाम बता देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप घबराइए मत, पूरा वीडियो को ऐसे ही देखते चलिए, हम आपको सारी चीज़ें आसानी से याद करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग का है, इसमें बोला गया है कि एक लेख और एक पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसके हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह जब जेल में थे तो ये जेल में भी रहते थे ना, तो ये क्या करते थे कि कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। मतलब इनको चाहिए एक पत्र चाहिए जिस पर ये कुछ लिखे, और वो हमेशा कोई ना कोई लेख, हमेशा कोई ना कोई कविता, कुछ भी लिखते रहते थे। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए कि भगत सिंह कभी भी किसी भी जेल में कहीं भी रहते थे ना, तो कुछ ना कुछ लिखते रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लेख और एक पत्र से आपको भगत सिंह याद हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग का है ओ सदा नीरा। वो सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो सदा नीरा, नीरा मीन्स क्या होता है? नीर मीन्स होता है जल, नीर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो जल होता है।
और सादा, मतलब सादा ही अगर किसी को जल के लिए सादा ही लोग क्या होते हैं, सादा नीरा। सादा नीरा मीन्स जल, मतलब सादा ही लोग जल के लिए क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं। तो आप मातुर से क्या याद रखिएगा, आतुर। क्या याद रखिएगा, आतुर। सादा ही जल के लिए लोग क्या रहते हैं, तो आतुर रहते हैं, आतुर रहते हैं, मातुर। ठीक है फ्रेंड्स, आतुर से आप मातुर याद रखिएगा। सादा नीरा, सादा ही जो जल के लिए, नीर के लिए क्या रहते हैं, तो आतुर रहते हैं, और आतुर से आपको मातुर याद हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग का क्वेश्चन अगला है पाठ सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हैं इसके लेखक मोहन राकेश। तो इसको ऐसे ही याद आप रख सकते हैं कि मोहन राकेश क्या है, तो एक सिपाही है। मान लीजिए मोहन राकेश क्या है, एक सिपाही है। इसको ऐसे याद रखिए, मोहन राकेश क्या है, एक सिपाही है और उनकी एक माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, मोहन राकेश क्या है, तो सिपाही है और उनकी एक माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सिपाही की माँ। ठीक है फ्रेंड्स, मोहन राकेश एक सिपाही और उनकी एक क्या है, माँ है। ऐसे आपको याद हो गया होगा। अगला है हम लोग का प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। नामवर सिंह, इसको कैसे याद रखेंगे, तो प्रगीत को आप लोग प्रगति से डिनोट कीजिए, प्रगति। ठीक है, प्रगति और समाज, मतलब अगर समाज में प्रगति हो, समाज में क्या होगा, प्रगति होगा, तो आपका क्या होगा, हर जगह नाम होगा। क्या होगा, आपका हर जगह नाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समाज में अगर प्रगति होगा, समाज में अगर प्रगति हो, समाज में अगर प्रगति हो तो हर जगह आपका क्या होगा, तो नाम होगा। तो नाम से आप नामवर सिंह याद रख सकते हैं। नाम से क्या हो जाएगा, आपका नामवर सिंह याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग का है जूठन। क्या है फ्रेंड्स, जूठन। तो ऐसा आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जूठन के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, इन्हें याद करने के लिए हम ऐसा एक आपको कहानी बताते हैं कि जब वाल्मीकि जो थे ना, इनका नाम जो बचपन का नाम था इनका रत्नाकर। क्या नाम था फ्रेंड्स, रत्नाकर नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह ना हमेशा चोरी डकैती करके और लोगों से सामान लूट कर लाते थे और अपने घर के लोगों को खिलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार नारद मुनि से भेंट हुआ तो नारद मुनि बोले कि क्या अगर तुम कोई भी चीज़ लेकर आते हो, लूट कर लेके आते हो और तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दिए हुए जूठन को खाते हैं, तो क्या तुम ये गलती कर रहे हो, तो ये सज़ा तुम्हारे घर के लोग भी भोगेंगे, जाकर पूछ कर आओ। मतलब वाल्मीकि जी कोई भी चीज़ लूट कर लाते थे तो वाल्मीकि का दिया हुआ जूठन सारे घर के लोग क्या करते थे, खाते थे। फ्रेंड्स, सारे घर के लोग क्या करते थे, खाते थे। तो इस तरह आपको हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि की दी हुई जूठन उनके घर के सारे लोग क्या करते थे, खाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको याद हो गया होगा कि जूठन के जो कवि है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला है हम लोग का हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है, तो मलयज है। कौन है फ्रेंड्स, मलयज। तो इसके लिए भी हमको आपको एक कहानी बताते हैं। मलयज को हम इसका डिनोट करते हैं ना, मलयज को जलमय से। ठीक है फ्रेंड्स, जलमय, मलयज जलमय दोनों एक ही शब्द से हमने इसी को भी बना दिया है, मलयज से जलमय। ठीक है फ्रेंड्स, गांव में पूरा जलमय जलमल फैल गया, गांव में पूरा बाढ़ आ गया, जिससे हंसता हुआ जो घर था वो पानी में क्या हुआ, डूब गया। एक लड़का था वो भी क्या हुआ, उसी पानी में डूब गया और वो उसका क्या हुआ कि वो अकेला रहने लगा, क्योंकि उसके घर के सारे लोग क्या हुए, उससे बिछड़ गए। मतलब हंसते हुए उसका जो है ना वो अब अकेलापन हो गया। हंसता हुआ उसका जो था वो अब अकेलापन में महसूस करने लगा अपने आप को। ठीक है फ्रेंड्स, कब, जब उसके गांव में पूरा जलमय हो गया, मलयज जलमय। ठीक है फ्रेंड्स, हंसता हुआ उसका अब अकेलापन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपको ये चीज़ें याद हो गया होगा। हम जब आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हम लोग का तिरिछ। क्या है फ्रेंड्स, तिरिछ। तो ऐसा हम कहेंगे इसको कि जब प्रकाश का उदय होता है, जब सूर्य का प्रकाश का उदय होता है तो सूर्य हमको तिरछा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है। जब सूर्य के प्रकाश का उदय होता है तो सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है। तो हम लोग तिरछ से तिरछा याद कर सकते हैं। अगला है हम लोग का शिक्षा। तो शिक्षा के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति हैं। कौन है फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जे कृष्ण मूर्ति की पूजा करेगा
जो कृष्ण मूर्ति की पूजा करेगा उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। शिक्षा के लिए हमको किसकी मूर्ति की पूजा करना पड़ेगा? तो हमको सरस्वती जी की मूर्ति का पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्या की देवी कौन है? सरस्वती है। तो जे कृष्ण मूर्ति की पूजा करेगा उसको शिक्षा नहीं मिलने वाला है। शिक्षा के लिए हमको किसकी पूजा करना पड़ेगा? तो सरस्वती जी की पूजा करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो पता चलेगा कि आपको कितना चीज़ें याद हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हम लोग का कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है? तो आप बताइए, बातचीत निबंध के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड्स? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह? कौन होगा? आप बता चुके होंगे कि कौन होगा इसका आंसर। तो चलिए हम आपको फिर से बताते हैं कि बातचीत कौन करता है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण जो थे वो बातचीत करने में क्या करते थे? तो थोड़ा सा भटभटाते थे, मतलब बात सही से नहीं कर पाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा पाठ, तो शिक्षा क्या बताए थे आपको? शिक्षा क्या होगा इसका? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर? तो हमने आपको बताया था कि जे कृष्ण की मूर्ति करेगा, जे कृष्ण की मूर्ति की पूजा करेगा उसको शिक्षा नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमको किसकी पूजा करना पड़ेगा? तो सरस्वती की पूजा करना पड़ेगा। हमने आपको ऐसा बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रगीत और समाज निबंध के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज निबंध के लेखक कौन है? क्या होगा इसका आंसर? तो हमने आपको बताया था कि पहले आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? हाँ उमेर, हम ठीक है फ्रेंड्स, आप बता चुके होंगे, हमें इसका उम्मीद है। हमने आपको क्या बताया था? प्रगीत को प्रगति बोला था। प्रगीत को क्या बोला था हमने? प्रगति। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रगति, समाज में अगर किसी का प्रगति होगा तो उसका क्या होगा? हमेशा नाम होगा। क्या होगा उसका? हमेशा नाम होगा। ऐसे हम आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जूठन आत्मकथा लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो क्या होगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर होगा, कि जब शंकर प्रसाद या उदय प्रकाश या ओम प्रकाश वाल्मीकि? क्या होगा फ्रेंड्स? आप बता चुके होंगे। हमने आपको क्या बताया था कि वाल्मीकि जी जो थे वो बचपन में क्या करते थे कि चोरियाँ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और उनका लाया हुआ जूठन उनके सारे घर के लोग क्या करते थे? खाते थे। क्या करते थे फ्रेंड्स? खाते थे। ऐसे हमने आपको याद कराया था फ्रेंड्स। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या मोहन राकेश? क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि अगर पूरे देश में संपूर्ण क्रांति फैल जाती है तो पूरे देश में जय जयकार होगा और पूरे देश में प्रकाश फैल जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? प्रकाश फैल जाएगा। ऐसे हमने आपको याद कराया था। अगला हम लोग का प्रश्न है कि तिरिछ कहानी के लेखक कौन है? तिरिछ कहानी, तो हमने आपको क्या बताया था? पहले आप बताइए, मलयज होगा कि उदय प्रकाश कि जे कृष्णमूर्ति, या एक और ऑप्शन हम आपको दिए थे, वात्स्यायन अज्ञेय? क्या होगा फ्रेंड्स? मलयज, उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति या वात्स्यायन अज्ञेय? तो इसका हमने आपको बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश हमेशा तिरछा दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ, तो सिपाही की किसकी माँ है? सिपाही कौन है? तो मोहन राकेश सिपाही है। मोहन राकेश क्या है? सिपाही है और उसकी माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी एक माँ है। हमने आपको ऐसे याद कराया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि अर्धनारी निबंध के लेखक कौन है? अर्धनारी क्या होगा फ्रेंड्स? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर या उदय प्रकाश? क्या होगा फ्रेंड्स? तो हमने आपको बताया था इसका आंसर, कैसे याद कराया था कि अर्धनारी तो रामधारी, अर्धनारी रामधारी। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला प्रश्न है हम लोग का कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो सदा नीरा क्या होगा फ्रेंड्स? तुलसीदास, रघुवीर सहाय या जगदीश चंद्र माथुर या मलिक मोहम्मद जैसी। आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, हम जानते हैं, आपको याद है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? तो सदा नीरा, सदा ही लोग, नीर मीन्स होता है जल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? जल। सदा ही लोग जल के लिए क्या रहते हैं? आतुर रहते हैं। क्या रहते हैं फ्रेंड्स? आतुर रहते हैं। और आतुर से हमने आपको याद कराया था मातुर। क्या याद कराया था? मातुर। तो जगदीश चंद्र मातुर क्या होगा आंसर? जगदीश चंद्र मातुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, जयशंकर प्रसाद या भगत सिंह। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आपको बताया था कि एक गांव में बाढ़ आ जाता है, जिससे वो हंसता हुआ जो लड़का है उसका हमेशा जीवन में अकेलापन छा जाता है, अकेलापन छा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों बाढ़ आता है? और जब बाढ़ आता है तो उसके गांव में क्या होता है? जलमय हो जाता है, जलमय जलमय, उसके गांव में पूरा जलमय जलमय हो जाता है। तो जलमय से हमने मलयज कहा था, जलमय से हमने क्या कहा था? मलयज। ठीक है फ्रेंड्स, जलमय यानी मलयज, हमने इसको ऐसे ही बना दिया है, जलमय से मलयज बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद कराने के लिए। तो जलमय पूरे गांव में हो गया, तो हंसता हुआ वो लड़का जो है उसका जीवन में हमेशा अकेलापन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है, अगला हम लोग याद किए थे, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर या जयप्रकाश नारायण। हमने कैसे याद कराया था आपको? आप बता भी दिए होंगे कि जो भगत सिंह थे ये हमेशा ही कहीं भी अगर जेल में भी रहते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, इनके पास हमेशा पत्र रहता था, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, उसने कहा था, हमने आपको याद कराया था। चलिए बताइए क्या होगा? जयप्रकाश नारायण या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या नामवर सिंह या तुलसीदास। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? क्या होगा? तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, मतलब उसने क्या कहा था कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को, मतलब चांद तारे को मैं पकड़ कर ले आऊँगा, धर कर, चंद्रधर मतलब चंद्र को धर कर मैं लेके आऊँगा तुम्हारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप सब कुछ याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम आप डालें तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और हमें आपसे कहनी है कि अगले वीडियो में हम लोग इसके काव्य खंड को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको भी हम लोग इसी तरह ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, और उसका भी हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।